रात का समय था। चारों ओर शांति थी। आकाश में चांद धीरे धीरे बादलों के बीच चल रहा था। कभी कभी जीवन में ऐसी रातें आती हैं जब इंसान अचानक अपने जीवन के बारे में सोचने लगता है। उसके मन में सवाल उठते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ, क्या मैं वही जीवन जी रहा हूँ जो मैं सच में जीना चाहता था। ऐसे ही सवालों ने एक युवा बालक को महान बना दिया। उस बालक का नाम था स्वामी विवेकानंद। लेकिन उस समय वे स्वामी विवेकानंद नहीं थे, वे सिर्फ नरेंद्र नाथ थे, एक जिज्ञासु, तेज और साहसी युवक। नरेंद्र का जन्म कोलकाता में हुआ था। बचपन से ही उनका मन साधारण नहीं था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, नरेंद्र अक्सर गहरे सवाल पूछते थे। वह पूछते थे कि भगवान कहाँ है, क्या किसी ने भगवान को देखा है। उनके शिक्षक भी कई बार चकित हो जाते थे, क्योंकि इतने छोटे बच्चे से इतने गहरे प्रश्न की अपेक्षा नहीं की जा सकती थी। लेकिन यही जिज्ञासा आगे चलकर उनकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत बनने वाली थी। नरेंद्र की माँ ने उन्हें बचपन से ही एक बात सिखाई कि मजबूत बनो। वह उन्हें वीरता और धर्म की कहानियां सुनाती थी। कभी रामायण की कथा सुनाती, कभी महाभारत के वीरों की। इन कहानियों ने नरेंद्र के मन में एक विचार पैदा किया कि जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं, जीवन का उद्देश्य है कुछ महान करना। एक दिन नरेंद्र की मुलाकात हुई महान संत रामकृष्ण परमहंस से, जो दक्षिणेश्वर काली मंदिर में रहते थे। नरेंद्र ने उनसे एक सीधा प्रश्न पूछा कि क्या आपने भगवान को देखा है। रामकृष्ण परमहंस ने बिना झिझक उत्तर दिया, हाँ, मैंने भगवान को उतनी ही स्पष्टता से देखा है जितनी स्पष्टता से मैं तुम्हें देख रहा। यह उत्तर सुनकर नरेंद्र का जीवन बदल गया। उन्हें महसूस हुआ कि सच्चा ज्ञान अनुभव से आता है। रामकृष्ण परमहंस के मार्गदर्शन से नरेंद्र ने ध्यान करना शुरू किया। उन्होंने अपने मन को अनुशासित करना सीखा। उन्होंने जाना कि मन सबसे शक्तिशाली उपकरण है। अगर मन भटक जाए तो जीवन भी भटक जाता है, लेकिन अगर मन केंद्रित हो जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। एक बार वाराणसी में नरेंद्र के पीछे बंदरों का झुंड पड़ गया। वे डरकर भागने लगे। तभी एक साधु ने आवाज लगाई, भागो मत, उनका सामना करो। नरेंद्र तुरंत रुक गए। उन्होंने पीछे मुड़कर बंदरों की ओर देखा और धीरे धीरे बंदर पीछे हट गए। उस दिन उन्होंने जीवन का एक महान सत्य सीखा कि डर से भागने से डर और बढ़ता है, डर का सामना करने से डर समाप्त होता है। अपने गुरु के निधन के बाद नरेंद्र के जीवन में कठिन समय आया। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। कई बार उन्हें भूखे रहना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की, गरीबी देखी, संघर्ष देखा। तब उन्हें महसूस हुआ कि भारत को सबसे ज्यादा जरूरत है आत्मविश्वास की। 1893 में स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए। वे वहां विश्व धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व करने पहुंचे, जो शिकागो में आयोजित हुआ था। जब वे मंच पर पहुंचे, सभागार में हजारों लोग बैठे थे। कुछ क्षणों की शांति के बाद उन्होंने बोलना शुरू किया। अमेरिका की बहनों और भाइयों, और पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। उनका संदेश था कि मानवता का संदेश, एकता का संदेश, आत्मविश्वास का संदेश। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। उनके लिए अनुशासन का अर्थ था अपने मन को नियंत्रित करना, अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना और कठिनाइयों से घबराना नहीं। स्वामी विवेकानंद का सबसे प्रसिद्ध संदेश है कि एक विचार लो और उसी विचार को अपना जीवन बना लो। जब इंसान अपने जीवन को एक महान उद्देश्य के साथ जोड़ देता है, तब उसकी ऊर्जा असाधारण हो जाती है। आज शायद आप भी रात के समय ये कहानी सुन रहे हैं
चारों ओर शांति है और शायद आपके मन में भी कोई सपना है, कोई लक्ष्य है, तो याद रखिए कि दुनिया के सभी महान लोग कभी साधारण थे, लेकिन उन्होंने एक चीज को कभी नहीं छोड़ा, अनुशासन। स्वामी विवेकानंद के ये शब्द याद रखिए, आपके अंदर असीम शक्ति है, आप उसे पहचानिए और आगे बढ़िए। और शायद आज की ये रात भी आपके जीवन की वह रात बन जाए जब आपने फैसला किया कि अब मैं अपने सपनों के लिए पूरी ताकत से आगे बढ़ूंगा। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि इसने आपको क्या महसूस कराया। अगर आपके पास भी कोई प्रेरणादायक अनुभव या कहानी हो तो उसे हमारे साथ साझा करें, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी कहानी किसी के जीवन की दिशा बदल सकती है। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। कमेंट में ये भी ज़रूर बताइए कि अगली बार आप किस विषय पर कहानी सुनना चाहेंगे। धन्यवाद।